नमस्कार सिंगरौली। मैं अभी जिला सिंगरौली कांग्रेस अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह चंदेल जी के पास मौजूद हूँ। आइए कुछ वार्तालाप करते हैं यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए। सर, सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि एक ही समुदाय के दो प्रत्याशी हैं, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? सबको नमस्कार। देखिए, आज समुदाय की बात नहीं है जी। आज विचारधारा की बात है, आज विकास की बात है, आज पॉल्यूशन कैसे कम हो इसकी बात है। और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी सोच विचार के उतारी है और समुदाय की बात, धर्म की बात, वर्ग की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग का सम्मान होता है और सबको सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस, मैंने जैसा पहले भी बताया कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है जी। बदलाव की बयार है। एक समुदाय के दो प्रत्याशी के जगह पूरे प्रत्याशी भी एक समुदाय के हो जाए तो भी कांग्रेस भारी पड़ेगी। कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस में कोई एक समुदाय चुनाव नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस का पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। सर, इसी कड़ी में एक सवाल ये है कि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नागरिकों का। देखिए, इतनी ओबी कंपनियां हैं मगर फिर भी बाहरी लोग ज़्यादा हैं उसमें। देखिए, कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार आई थी। कमलनाथ जी ने आदेश कर दिया था 70% यहाँ के नौजवानों को, स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा था। सरकार चली गई। जैसे ही सरकार गई तो जितनी ओबी कंपनियां हैं उसमें प्रभारी मंत्री के क्षेत्र के 50% लोग, 50% लोग रीति जी के जो सिंगरौली के नहीं हैं, चितरंगी के नहीं हैं, देवसर के नहीं हैं, उनके वो लोग, और उसके साथ ही साथ विधायक कोटा। आप सबको पता है कि इन कोटों में क्या हुआ है। ये आम जनता, आम गली चौराहे पे लोग बताते हैं कि कैसे ओबी कंपनी की नौकरी मिलती है। मैं तो विधायक जी से खेल भवन में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रश्न पूछा था कि आप बताएं कि आपने कितने लोगों को रोजगार की कोई स्वस्थ परंपरा आपने क्यों नहीं आप एडॉप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि कहाँ कोई रोजगार है, बिया गाय की हर जोते की मनई नहीं मिलत, तो आप बोलते हैं बेरोजगार है। जो सिंगरौली का विधायक हो, जो ऊर्जा धानी का विधायक हो, उसकी सोच ये हो कि कोई बिया गाड़े या रोपा लगाने के लिए आदमी की बात सोच करता हो, कैसे कैसे विकसित हो सकता है, कैसे रोजगार की बात कर सकता है। कुछ दिन पहले हम ट्रामा सेंटर गए थे सर, तो वहाँ जो गंदगी और एक्सरे का फिल्म नहीं है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले जो सवाल आपने किया था उसमें बता दूं, कांग्रेस की नीति बता दूं कि यदि कांग्रेस की सरकार जैसे ही हमारी बनेगी वैसे ही हम जो युवा बेरोजगारों के लिए एक स्वस्थ नीति बनाई जाएगी। पूरी कंपनियां जो ओबी की हैं, उन कंपनियों में कितनी क्षमता है इनके रहने की, उसका 70% यहाँ के स्थायी लोगों को एक प्रॉपर तरीके से आवेदन देकर उसमें जो जिस योग्य हो उसका सिलेक्शन करके रोजगार मुहैया कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और रही बात ट्रामा सेंटर की, ट्रामा सेंटर ड्रामा सेंटर है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है। पूरी व्यवस्थाएं होने के बाद भी जनता को कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं और जो भी डॉक्टर वहां देखता है वो यही कहता है कि मेरे नर्सिंग होम में चलो, वहीं इलाज होगा। तो पहले तो इस पे अंकुश लाना होगा और उसके मूलभूत व्यवस्थाओं में बदलाव करना होगा, तब स्थितियां पटरी पे आएंगी। एक फिल्म तो बहुत छोटी बात आप कह रहे हैं, एक्सरे की फिल्म नहीं, एक सर और बात था। हाँ। कि एक जैन जी जो हैं सीएमओ भी हैं, सीएमएचओ भी हैं और
सिविल सर्जन भी हैं, तीनों पोस्ट उन्हीं के पास है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, यदि सरकार की नियम कानून में चले तो मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री ही सीएमएचओ हो जाए, वही बीएमएचओ हो जाए, सब कुछ वही हो जाए। जो चांदी का सिक्का लेके पहुंचेगा वही वहाँ इस पद पे रहेगा। ये आपको मैं भ्रष्टाचार की बात बता दिया। सर, इसी कड़ी में मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिग्री कॉलेज जो इतने बन रहे थे, आखिर क्यों नहीं खुले जा रहे हैं? कैसे खुलेंगे? बिल्डिंग बनाने देने से क्या पढ़ाई चालू हो जाएगी? उसके लिए आपको अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लेक्चरर चाहिए। और भर्तियां हो नहीं रही हैं, नई भर्तियां पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो रही हैं, तो कहाँ से होगा? उसके लिए नई भर्ती, इतने इतने पद खाली हैं। 12 लाख युवा हर महीने ओवरएज हो रहा है। जी हाँ, यही बात। 12 लाख युवा हर महीने ओवरएज हो रहा है। वो कहां जाएगा? किसकी चिंता है? इनको तो चिंता सिर्फ है मुख्यमंत्री जी को कि हमें वोट कैसे मिले। वोट के लिए कितना ड्रामा हम कर सकते हैं, कितना नौटंकी कर सकते हैं, वो करने को हम तैयार हैं। आप देख लीजिए, कल आए थे एक विजय वर्गीय जी, पूर्व मंत्री जी थे, जी कितने नौटंकीबाज हैं। वो कल प्रचार करने नहीं आए थे, आमंत्रण देने आए थे कि वहां चलिए इस तारीख को। अरे पहले आप ये तो बताओ, चुनाव के लिए आपका क्या वादा है? उन्होंने कहा सड़कें हमने इतना बना दिया। किसी ने नहीं पूछा, किसी मीडिया ने नहीं पूछा उनसे कि सीधी और सिंगरौली की सड़क का क्या हुआ, कितनी अच्छी है। देवसर हाईवे हम लोग देखिए, क्या किसी मीडिया ने पूछा? क्या किसी की हिम्मत पड़ी क्या पूछने की? हम लोग ने सवाल किया था। कोई सवाल, क्या जवाब दिया उन्होंने? बोले अभी अभी समय लग 20 साल हो गया, अभी समय लग रहा है। जी। अब कितना जनता को बेवकूफ बनाएंगे? ये जनता सब जान चुकी है। इस बार एक तरफा ने आवाज किया था, जनता सब जान चुकी है। इस बार बदलाव की बयार है, कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, विस्थापितों के लिए क्या योजना है? विस्थापितों के लिए आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी नीति लाई थी, उस नीति को संशोधित करके शिवराज सिंह अपनी नीति बना दिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो विस्थापितों की नीति राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया है, उस नीति को पालन कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नमस्कार, धन्यवाद भैया। धन्यवाद।